हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बेहद। चलिए हम बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी पर आते हैं। होस्ट जो है वो कहता है आज के इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है वो ऑफिशियली मिस ओबराय के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तभी वो आदमी हाथ में ड्रिंक लेकर शहर के साइड आता है और कहता है स्टिल इमोशनल अबाउट म्यूजिक। शहर उसकी तरफ मुट्ठी बंद करके रखती है, लेकिन वो बस उसे देख रही थी। लेकिन जो लोग शहर को जानते थे उन्हें पता था कि जो ये खामोशी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आसी कहती है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो आदमी कहता है प्रॉब्लम? मेरा प्रॉब्लम ये है। उसने शहर को पॉइंट किया और आगे कहा तुम्हारे पापा की तरह तुम भी इमोशंस को वीकनेस समझने लगी हो। शहर उस आदमी की तरफ आगे बढ़ी। प्रीत पैनिक होने लगी क्योंकि उसने शहर को इतना कोल्ड बिहेव करते हुए नहीं देखा था। शहर उस आदमी के सामने रुकती है और कहती है मेरे फादर का नाम अपने मुंह से दोबारा मत लेना। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बीच में कुछ बोले। आसी आगे बढ़ी और कहा शहर ने सिक्योरिटी हेड को देखा और कहा रिमूव हिम। तभी वो आदमी कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैंने इनविटेशन कैंसिल किया था। शहर ने जवाब दिया फिर भी तुम आए। कुछ लोग वहाँ कंफ्यूज खड़े थे क्योंकि कुछ लोगों को कुछ बातें डिटेल्स में नहीं पता थी। वो आदमी कहता है तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ देख रहे थे। वो उसकी तरफ मूव हुए और यहाँ प्रीत को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आदमी शहर को हर्ट कर रहा था। शहर ने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। सिक्योरिटी उस आदमी को वहाँ से एग्जिट साइड ले जाने लगी। तभी वो आदमी बोला सी यू सून शहर ओबराय, और वो आदमी वहाँ से चला गया। वहाँ खड़ा हर बिजनेसमैन एक दूसरे की तरफ देख रहा था। शहर कहती है मीटिंग कंटिन्यू करिए। प्रीत उसे देखने लगी। अभी जो हुआ उसका असर कुछ भी नहीं। शहर नॉर्मल सेंटर टेबल पे आई। शहर ने अपना डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। प्रीत ये सब देख रही थी। शहर अपने इमोशंस हाइड नहीं करती। वो ऐसी बन चुकी है जैसे उसमें इमोशंस हो ही नहीं, जैसे उसने माइंड में लॉक कर लिया हो सब कुछ कि मैं इमोशनल लेस पर्सन हूँ। अब यहाँ ये देखकर प्रीत को बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि खुद के प्यार को इस तरह से देखना कोई आसान बात नहीं होती। एक बार रोने वाला हो, दर्द में जी रहा इंसान हो तो उसे समझा भी जा सकता है, लेकिन जिसने खामोशी को अपना बना लिया हो उसे कैसे समझे। तभी विवान प्रीत के पास आया। तू ठीक है? प्रीत कहती है विवान इस बार कोई जोक नहीं कर रहा था। विवान कहता है मैम को इस तरह देखना वियर्ड है ना। उन्हें हर्ट हुआ बट उन्होंने शो नहीं किया। प्रीत की नज़र शहर पे थी क्योंकि शहर अब भी मीटिंग में बिजी थी। कुछ देर बाद फाइनली उसका डिस्कशन ख़त्म होता है। तभी आसी चेयर से उठती है और प्रीत और उसके दोस्तों के पास आकर कहती है कम, मैं तुम लोगों को बोर्ड मेंबर से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। विवान कहता है मुझे अमीर लोगों से डर लगता है। नील कहता है तेरी शक्ल देख के उन्हें भी लगेगा। आशी कहती है चलो, जिसके बाद वो उन्हें लेकर चली जाती है। अब यहाँ हॉल के दूसरे साइड वहाँ कुछ सीनियर बोर्ड मेंबर्स खड़े हुए थे। जैसे ही वो वहाँ गई स्माइल के साथ बोली दीज आर आवर आर्टिस्ट। उन सबकी आईज ग्रुप की तरफ गई। उसमें से एक मेंबर बोला सो दीज आर द न्यू टैलेंट्स। आसी प्राउड टोन में बोली द बेस्ट वंस। सब लोग उन्हें थैंक्स कहते हैं, लेकिन प्रीत का ध्यान अब भी शहर पे था क्योंकि शहर वहाँ कुछ इन्वेस्टर्स के साथ खड़ी थी। तभी एक फीमेल बोर्ड मेंबर ने प्रीत को कहा यू सिंग ब्यूटिफुली। प्रीत स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू मैम। एक मेंबर कहता है सो प्रीत म्यूज़िक प्रोफेशनली कब से? प्रीत कहती है कॉलेज से स्टार्ट किया। तभी वो फीमेल मेंबर कहती है यू ऑल हैव गुड केमिस्ट्री। तभी प्रीत की नज़र शहर पे गई और वो फ्रीज हुई क्योंकि शहर पहले से उसे देख रही थी। विवान ये देखता है और कहता है अगेन। रिया ये देख के स्माइल करती है और प्रीत वो ऑकवर्डली आई कांटेक्ट ब्रेक करने का ट्राई करती है बट प्रॉपरली कर नहीं पाती। तभी आसी उसके पास आती है और कहती है रिलैक्स। तभी प्रीत कहती है मैं रिलैक्स हूँ। आसी स्माइल करती है और कहती है हाँ। विवान कहता है वेरी रिलैक्स्ड। प्रीत उसे घूर के देखती है। प्रीत को अंदर से खुशी थी कि शहर कुछ बोलती नहीं,
कुछ भी नहीं, बस उसकी नज़र प्रीत पे आती है। ये भी प्रीत को बहुत सुकून देने वाला पल था। तभी होश आता है और कहता है, बिफोर वी क्लोज द इवनिंग लेट्स मेक इट लेस फॉर्मल। हॉल का सेंटर स्पेस स्लोली डांस फ्लोर में कन्वर्ट होने लगा। प्रीत कहती है, डांस? विवान कहता है, फाइनली मेरा टैलेंट निकलेगा। नील कहता है, इंसानियत के साथ, हाँ प्लीज़। जिसके बाद सब हंसने लग जाते हैं। कुछ देर बाद कपल्स और गेस्ट जो है वो डांस फ्लोर पे डांस करने ही लगे। सहर अब भी बिजनेस टेबल के पास खड़ी थी, लेकिन वो उस डांस फ्लोर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। विवान प्रीत की तरफ देखने लगता है। प्रीत समझ आती है और कहती, नो विवान। विवान कहता है, मैं कुछ बोला ही नहीं। तभी प्रीत कहती, फिर भी नहीं। विवान कहता है, इमेजिन मैम डांसिंग। हाँ? नील कहता है, इम्पॉसिबल। हाँ, चुप कर तू। प्रीत भी सोचती है कि सहर डांस क्यों ही करेगी। तभी एक फीमेल इन्वेस्टर सहर के पास आई और स्माइल करते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। प्रीत और उसके दोस्त उस तरफ देखने लगे। सहर ने उनके हाथ की तरफ देखा और कहा, नो। फिर वो इन्वेस्टर कहती है, वाओ, कोल्ड रिजेक्शन। सहर कहती है, नो इंटरेस्ट। जिसके बाद वो वहाँ से चली गई और पता नहीं क्यों ये देख के प्रीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विवान ये देख लेता है और कहता है, ओहो पॉजिटिव। प्रीत कहती है, शट अप। वो कहती है, तुम्हारा काम क्या है एग्जैक्टली? तभी विवान कहता है, ऑब्जर्व करना। नील कहता है, बकवास करना। तभी वहाँ पे एक रोमांटिक म्यूज़िक जो है वो प्ले होता है। जो कपल्स वहाँ पे डांस कर रहे थे वो और क्लोज आए। विवान कहता है, मुझे भी यार ऐसा चाहिए कोई प्यार करने वाला। नील कहता है, तुझे ना मेरे हिसाब से थेरेपिस्ट चाहिए। तो सब लोग फिर से ऐसे। तभी एक बोर्ड मेंबर उनके पास आए और कहा, यू यंगस्टर्स आर नॉट डांसिंग वाई? विवान कहता है, मैं तो रेडी हूँ। नील कहता है, प्लीज़ नो। हाँ? वो मेंबर हंसने लगे। फिर उन्होंने प्रीत को देखा और कहा, आप डांस करेंगी? विवान कहता है, ये करती है सर डांस, ये फिल्मी है। उन्होंने कहा, देन गो एंजॉय। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? इतना सीरियस नहीं लेते। यहाँ जो रिया है वो प्रीत का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो। प्रीत कहती है, नहीं नहीं नहीं। तभी विवान कहता है, मैम की वजह से। तभी जो प्रीत है वो देखती है कि सहर हॉल के एग्जिट की तरफ जा रही थी। विवान कहता है, तो लिटरली उन्हें आंखों से फॉलो करती है। प्रीत कहती है, मैं बस ऐसे ही। नील कहता है, हाँ हाँ ऐसे ही। तभी आसी वहाँ आती है और कहती है, सहर कहाँ गई? विवान ने कहा, एग्जिट साइड। प्रीत कहती है, मैम ठीक है ना? आसी कहती है, हाँ बस क्राउडेड प्लेसेस पे ज़्यादा देर टॉलरेट नहीं कर पाती वो। विवान कहता है, मैं भी टॉलरेट नहीं कर पाता। नील कहता है, तुझे कोई टॉलरेट नहीं कर पाता। तो रिया हंसने लगी। जो प्रीत है उसकी नज़र अब भी एग्जिट पे ही थी। आसी कहती है, वो पक्का बालकनी की तरफ गई होगी। विवान कहता है, ओ। तो प्रीत कहती है, क्या हो? विवान कहता है, कुछ नहीं, जाके चेक कर ले। प्रीत कहती है, मैं क्यों जाऊँगी? विवान कहता है, कंसर्न। प्रीत कुछ सोचती है और इससे पहले उसे कोई टीज करे वो कहती है, मैं बस फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ। तभी विवान कहता है, स्मूथ। प्रीत उसे घूरती है। नील कहता है, जाने दे। प्रीत वहाँ से एग्जिट हॉल की तरफ जाती है। यहाँ बाकी के लोग हंसने लगते हैं। प्रीत एक बड़ा सा कॉरिडोर क्रॉस करके एक बालकनी सेक्शन तक पहुँचती है और रुक जाती है, क्योंकि रेलिंग के पास सहर खड़ी थी, एक हाथ पॉकेट में और एक सिगरेट। यहाँ सहर बिना ओढ़े कहती है, अंदर शोर था। प्रीत शॉक थी, क्योंकि सहर ने सिर्फ कदमों की आड़ से पहचान लिया था कि कौन है। प्रीत कहती है, प्रीत धीरे से उसकी तरफ आकर खड़ी हुई और कहा, आप फिर स्मोक कर रही हैं? सहर ने कहा, प्रीत कहती है, बस हूँ। सहर कहती है, तुम्हें डिटेल्स आंसर चाहिए? प्रीत ने अपने हाथ होल्ड किए और कहा, हाँ। सहर ने उसे देखा और कहा, स्ट्रेस कम होता है। प्रीत कहती है, ये मिथ है। सहर कहती है, गूगल सर्टिफाइड। प्रीत उसे घूरने लगी और कहा, मैम ये फ़नी नहीं है, आपको पता है ना ये हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है। प्रीत कहती है, और ड्रिंक भी। सहर कहती है, आप मेरा मेडिकल चेकअप कर रही हैं? प्रीत ने उसके हाथ से वो सिगरेट गिरा दी और कहा, मैं सीरियस हूँ। सहर ने उसे कहा, तुम हर चीज़ पे इतना रिएक्ट करती हो। प्रीत कहती है, हाँ। सहर कहती है, इंटरेस्टिंग, लेकिन लेक्चर लंबा हो रहा है। प्रीत की हंसी निकल गई। सहर बस उसे देख रही थी।
तभी उसे कहीं से विवान की हंसने की आवाज़ आई। प्रीत कहती है ये लोग कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। सहर कहती है तुम भी। प्रीत कहती है मैंने ऐसा क्या किया, मैं क्या करती हूँ। सहर उसे देखती रही और फिर कहा अंधेरे में भगवान को फुल वॉल्यूम पे याद करती है। प्रीत कहती है मैम आपने सीरियसली याद रखा है ये तो। सहर कहती है पूरा ऑफिस याद रखे। तभी अचानक से विवान आया। वो कहता है ओ प्रीत। तो प्रीत उसे देख के कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है। विवान कहता है मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। तभी नील पीछे से कहता है झूठ झूठ कम बोला कर। विवान कहता है मैं सच में खो गया था। और धीरे धीरे सब लोग बाहर आते हैं। प्रीत को उन्हें देख के इतना गुस्सा आ रहा था। प्रीत कहती है तुम लोग सीरियसली। तभी विवान कहता है आपने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। प्रीत कहती है शट अप। तभी आसी वहाँ आती है और कहती है क्या चल रहा है यहाँ। विवान कहता है मैं वॉशरूम। तभी रिया और नील एक साथ बोले चुप। और सब लोग हंसने लगे। अब बहुत वक्त हो जाता है और ये लोग वहाँ से निकल चुके थे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये लोग एक ही कार में थे। प्रीत कल की तरह शहर के साथ सबसे पीछे वाली सीट पे थी। तभी विवान कहता है ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिस पर सब लोग एग्री करते हैं। विवान कहता है तू स्टार्ट कर। नील कहता है मैं क्यों। तो विवान कहता है क्योंकि तू सबसे बोरिंग है। फिर वो आगे कहता है ट्रूथ और डेयर। नील कहता है उतर के चला जाऊँ। उसके बाद वो सब हंसने लगे। अब नील का टर्न होता है। विवान प्रीत की तरफ मुड़ता है, देखता है अब प्रीत। तो जब प्रीत कहती है नो विवान। विवान कहता है सवाल तो सुन ले, बता ट्रुथ और डेयर। तो प्रीत कहती है ट्रुथ। तभी विवान कहता है किसी पे क्रश है। प्रीत जोर से चिल्लाई विवान। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन देखती है, उसकी मम्मी का कॉल था। तभी विवान कहता है भगवान ने बचा लिया। प्रीत कहती है चुप रहे। जिसके बाद वो कॉल पिक करती है। वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी, लेकिन उसका टोन बिल्कुल बदल गया था। वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था। वो बात करने के बाद कॉल कट करने से पहले कहती है लव यू। विवान उसे देखता है और कहता है लव यू। प्रीत कहती है चुप। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। सब लोग उसे देखते हैं। प्रीत कहती है मम्मा का मैसेज है। तभी नील कहता है डेफिनेटली कुछ एम्बेरसिंग है। प्रीत कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बस। विवान कहता है क्या लिखा। प्रीत कहती है प्राइवेट है। तो सब लोग हंसने लगते हैं। विवान कहता है मुझे लगता है कि आंटी ने कुछ क्यूट भेजा है। प्रीत कहती है बिल्कुल नहीं। विवान कहता है बस एक लाइन दिखा दे। प्रीत कहती है नहीं। रिया कहती है अच्छा बता तो क्या लिखा है। तभी प्रीत कहती है कुछ नहीं। नील कहता है कुछ तो है। प्रीत फ़ोन रखने ही वाली थी कि फिर रिंग हुआ। विवान कहता है फिर मैसेज आया। प्रीत कहती है नहीं आया। नील कहता है फ़ोन तो बजा भी और चमका भी। प्रीत कहती है कुछ नहीं, बस उसमें लिखा है कि घर जाके मैसेज करना और ज़्यादा हंसी मजाक मत करना। और फिर जो है ये लोग बात करने लग जाते हैं, सब हंसते हैं। विवान कहता है क्यूट। प्रीत कहती है मैंने बोला था ना प्राइवेट है। आसी कहती है प्रीत तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। प्रीत कहती है थोड़ी ज़्यादा ही। विवान कहता है मैं बताता हूँ इसके और आंटी के किस्से। प्रीत कहती है बिल्कुल नहीं। हाँ। रिया कहती है बताओ। विवान कहता है मैडम ना एक बार फीवर में थी, आंटी ने इसे मेडिसिन दी और इसने उस मेडिसिन को सोफे के पीछे छुपा दिया। प्रीत कहती है मैं छोटी थी। तभी आसी कहती है कितनी छोटी। विवान कहता है लास्ट ईयर। अचानक ब्लस्ट और सब हंसने लग गए। प्रीत कहती है मैं उतर जाऊंगी गाड़ी से। तभी एक आवाज़ आई ये सच हो सकता है। ये आवाज़ शहर की थी। प्रीत कहती है मैम वो झूठ बोल रहा है। तभी जो विवान है वो कहता है अच्छा नेक्स्ट वाली बात ना बहुत अच्छी है। प्रीत कहती है नो विवान। विवान कहता है विवान कहाँ सुनने वाला था। और फिर वो कहता है आंटी ने एक दिन इसे मार्केट भेजा सिर्फ धनिया लाने, ये 3 घंटे बाद वापस आई। हंसी कहती है क्यों, कोई मिल गया था। तभी प्रीत कहती है मैं भूल गई थी। विवान कहता है धनिया की रास्ता। और सब लोग हंसने लगे। विवान कहता है आंटी के ना 22 मिस कॉल थे और मैडम आइसक्रीम खा रही थी और सबसे बड़ी बात आंटी इसे पागल लड़की बोलती है। तो सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ प्रीत जो है वो शांत हो जाती है। वो शहर की तरफ देखती है। शहर अपनी आंखें बंद किए पीछे सीट से सर टिका के बैठी थी। प्रीत उसे देखने लगती है। तभी शहर कहती है रोड देखिए। प्रीत शॉक थी, इनकी आंखें बंद है फिर भी। वो तुरंत अपनी नज़रें हटा लेती है कि लोग कुछ देर में अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। शहर और आसी अपने घर के अंदर जाते हैं।
और यहाँ जो प्रीत का ग्रुप है वो कॉटेज के बाहर था। तभी विवान कहता है, चिल गाइस, कीज मेरे पास है, अभी निकालता हूँ। अब वो अपनी पॉकेट चेक करने लगता है। नील कहता है, विवान। सब लोग उसे देख रहे थे। रिया कहती है, नो। प्रीत कहती है, कीज कहाँ है? विवान कहता है, मेरे पास ही थी, शायद कहीं गिर गई। प्रीत कहता है, मैं ना इसे मार दूंगा। विवान कहता है, अब? तो नील कहता है, रोड पे सो। प्रीत कहती है, आशी मैम के पास एक्स्ट्रा कीज होंगी। तभी विवान कहता है, प्रीत आई लव यू। नील कहता है, डिस्टेंस मेंटेन कर। और ये लोग वहाँ से शहर के घर के बाहर आते हैं। डोर बेल बजती है। एक मेड आकर डोर ओपन करती है। नील कहता है, आशी मैम को बुला दीजिए प्लीज़। वो वहाँ से अंदर जाती है और आशी को बुला कर लाती है। आशी उन्हें देखती है और कहती है, तुम लोग यहाँ? सब लोग विवान को देखते हैं। आशी कहती है, अब इसने क्या किया? विवान कहता है, आप मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट करती हैं? तभी रिया कहती है, क्योंकि तूने हमारे रूम की कीज गुमा दी है। आशी कहती है, व्हाट? नील कहता है, कीज इसके पास थी लेकिन अब नहीं है। आशी हंसने लगती है और कहती है, लेकिन अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? नील कहता है, एक्स्ट्रा कीज़ हैं आपके पास? तो आशी कहती है तो सही, लेकिन ऑफिस में हम लोग घर पे कीज़ रख के क्या करेंगे? तभी नील कहता है, इतनी रात को कहाँ जाएं? तभी आशी कहती है, कहीं क्यों जाओगे, यहीं आ जाओ। प्रीत कहती है, सच में? आशी कहती है, हाँ आ जाओ, गेस्ट रूम खाली है। विवान कहता है, आशी मैम आप फरिश्ता हो। जिसके बाद सब लोग अंदर आते हैं। आशी कहती है, गेस्ट रूम्स ऊपर हैं, एडजस्ट कर लेना। तभी उनका ध्यान ऊपर जाता है। शहर भी डोरबेल बजने के बाद बाहर आई थी। वो ऊपर स्टेयर के पास खड़ी थी। वो आशी को देखती है। आशी कहती है, मिस्टर रिस्पॉन्सिबल ने कीज़ खो दी है। शहर विवान की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो सोच रही हो कि मुझे कैसे मिल गया। शहर वहाँ से चली जाती है। विवान कहता है, मैम घर पे भी ऐसे ही रहती है। सुनील कहता है, तू रात को 1 बजे उनके घर घुसा है तो क्या करे दूसरा कोई? आशी कहती है, चलो रूम दिखाती हो। अब सब लोग उसके पीछे जाते हैं। विवान कहता है, मुझे लग रहा है कि हम म्यूज़ियम में चल रहे हैं। नील कहता है, प्लीज़ हाँ कुछ मत तोड़ना। आशी कहती है, ये 3 गेस्ट रूम्स हैं, एडजस्ट कर लो। रिया कहती है, मैं प्रीत के साथ। विवान कहता है, मैं अकेले सोऊंगा। नील कहता है, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। अर्नब कहता है, मैं तो अब बची मेघा थी, तो फिर वो दोनों जाते हैं। आशी प्रीत से कहती है, तुम लोगों को चेंज करना है तो मेरे कपड़े ले लो। विवान कहता है, मुझे करना है। आशी कहती है, तुम मेरे कपड़े पहनोगे? विवान कहता है, नहीं यार, मुझे हर बार टारगेट किया जाता है। तो सब हंसने लगते हैं। अब ये लोग अपने रूम में जाते हैं। प्रीत, रिया, इन लोगों ने चेंज कर लिया था। रिया बेड पे गिरती है और कहती है, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, पूरे एकदम ख़त्म हो चुके हैं। प्रीत कहती है, मेरे भी। रिया कहती है, मैं तो सो रही हूँ। उसका ध्यान प्रीत की तरफ जाता है। प्रीत कुछ सोच रही थी। तभी प्रीत कहती है, क्या? तो रिया कहती, तो कुछ सोच रही है? प्रीत कहती, कुछ नहीं। रिया कहती, तू मैम को देखना जाना चाहती है? तो प्रीत कहती है, नो। रिया कहती, प्रीत तेरा फेस हमेशा सच बोलता है। प्रीत कहती है, सो जाओ। रिया ब्लैंकेट ओढ़ती है और कहते, गुड लक। प्रीत यहाँ से वहाँ घूम रही थी क्योंकि उसे सच में शहर को देखने जाना था कि वो सोई है या नहीं। अब वो फाइनली रूम से बाहर आती है और धीरे धीरे शहर का रूम ढूंढते हुए एक रूम के बाहर रुक जाती है जहाँ हल्की लाइट्स चल रही थी और शहर वो बालकनी साइड खड़ी हुई थी। तभी आवाज़ आती है, तुम्हारे कदमों की आवाज़ बहुत तेज़ है। शहर ने बिना मुड़े कहा। प्रीत एक जगह फ्रीज हो गई। प्रीत कहती है, सॉरी, मैं बस। शहर थोड़ी सी मुड़ी और कहा, बस प्रीत? प्रीत कहती है, मैं बस चेक करने आई थी, आप सोई है या नहीं। सच बात तो ये थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। शहर को देखते ही उसका दिल बेहाल हो जाता था। उसकी हार्ट बीट अब भी बहुत फास्ट थी। शहर उसे देखती है। प्रीत कहती है, मैं क्या अजीब लग रही हूँ ना? शहर कहती है, प्रीत कहती है, मैम। शहर कहती है, अंदर आ जाइए, दरवाजे पे खड़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही है। प्रीत फाइनली शहर के रूम में थी। उसका रूम उसकी तरह बिल्कुल शांत था। तभी प्रीत जो है वो देखती है कि शहर के हाथ पे
ड्रिंक का ग्लास है। उसने ग्लास पकड़ा हुआ था। प्रीत कहती है, आप ड्रिंक कर रही है? सहर कहती है, प्रीत अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। सच में? सहर ने कहा, तुम फिर लेक्चर देने वाली हो? प्रीत कहती है, हाँ। इतना कहकर वो खुद कंफ्यूज खड़ी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सहर को देखती रहे या लेक्चर दे। सहर शांति से एक सोफे पे जाकर बैठ जाती है। वो प्रीत को इशारा करती है, बैठ जाओ। यहाँ प्रीत के लिए ये थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जहाँ तक सहर का नेचर था, वो किसी को अपने घर तक में नहीं आने देती थी। और आज वो प्रीत को बैठने को कह रही थी, वो भी उसके रूम में। तभी वो कहती है, आप सोई नहीं अभी तक? सहर कहती है, नींद नहीं आई। तभी प्रीत की नज़र टेबल पे रखी फ्रेम पे गई। एक पुरानी फ़ोटो फ्रेम थी जिसे उल्टा रखा गया था। तभी सहर कहती है, उसे मत देखो। प्रीत कहती है, सॉरी। सहर कहती है, तुम्हें गेस्ट रूम ठीक लगा? प्रीत कहती है, हाँ बहुत अच्छा है। सहर कहती है, पीपल, उनका मूड, उनकी प्रॉब्लम कैसे फील हो जाती है तुम्हें? प्रीत कहती है, पता नहीं, बस हो जाती है। तभी सहर कहती है, एनोइंग हैबिट है। प्रीत कहती है, एक्सक्यूज़ मी। तभी प्रीत कहती है, आप सीक्रेटली बहुत टीज करती हैं। सहर कहती है, सिर्फ डिजर्विंग लोगों को। प्रीत की हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हुई और वह सहर को देखने लगी। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। विवान की आवाज़ थी। वो नींद में कह रहा था, वाटर कहाँ है? उसे ऐसे देख के प्रीत की हंसी निकल गई। और शॉकिंग बात ये थी कि सहर के लिप्स इस बार सिर्फ हिले नहीं थे, वो हंसी थी। प्रीत फ्रीज हो गई थी, क्योंकि उसने सच में सहर को हंसते हुए सुना था। और अगले ही पल जैसे ही सहर को रियलाइज़ हुआ, वो नॉर्मल एक्सप्रेशन में आ गई। प्रीत कहती है, आप हंसी थी? सहर कहती है, नो। प्रीत कहती है, मैम मैंने सुना था। सहर कहती है, तुमने गलत सुना। प्रीत थोड़ा उसके तरफ आती है और कहती है, मैंने क्लियरली सुना। सहर कहती है, इम्पॉसिबल, और तुम बहुत ड्रामेटिक हो। प्रीत कहती है, टॉपिक चेंज मत करिए। सहर ड्रिंक का एक सिप लेती है। प्रीत कहती है, आप हंसी थी, आप झूठ बोल रही हो। सहर कहती है, प्रीत उसे देखने लगी। वेट, आपने हूँ बोला। सहर के लिप्स फिर हल्के से मूव हुए। प्रीत वहाँ का पिलो पकड़ लेती है और चिल्लाती है, ओ माय गॉड। सहर कहती है, वॉल्यूम कम। प्रीत हंसते हुए कहती है, आप सच में फनी हो। सहर उसे एक नज़र देखती है और कहती है, ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। प्रीत जोर से हंसी और कहा, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सहर कहती है, पूरी तरह से। प्रीत हंस रही थी। तभी डोर हल्का सा ओपन हुआ। विवान ने अपना सर उस रूम के अंदर डाला जैसे वो झांक रहा हो। वो कहता है, सॉरी मैं गलत रूम में आ गया। क्या प्रीत? क्या है? और वो शौक था, क्योंकि प्रीत उसे देख के हंस रही थी। और एक तो वो आधी नींद में था। उसने खाली पानी की बोतल पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुल तक नहीं रही थी। और वो शौक था कि क्या वो सच में सही में प्रीत को ही देख रहा है। सो यहाँ प्रीत और हंसने लगती है। तभी जो सहर है वो कहती है, नहीं, जिसे सुनकर प्रीत हंसती है। तभी विवान कहता है, श्योर? उसी वक्त प्रीत कहती है, अंदर मत आओ। विवान कहता है, मैंने क्या किया? तभी नील की आवाज़ आती है, विवान मरना है क्या? जिसके बाद प्रीत फिर हंसने लगी। विवान कहता है, मैं बस पानी लेने निकला था। तभी सहर कहती है, किचन नीचे है। विवान कहता है, वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? प्रीत कहती है, बस बात कर रहे हैं। विवान कहता है, रात के 2 बजे? तभी सहर कहती है, तुम्हें पानी चाहिए था ना? विवान कहता है, हाँ। सहर कहती है, देन? विवान कहता है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ प्रीत फेस टर्न करके हंस रही थी। विवान फिर रुका और बोला, थैंक यू ओनर, और वो चला गया। अब यहाँ प्रीत और जोर से हंसी। सहर में आपने उसे डरा दिया। सहर कहती है, ज़रूरी था। प्रीत कहती है, आप सबको डराने में आपको मज़ा आता है क्या? सहर कहती है, नो। तभी प्रीत की नज़र वहाँ रखे गिटार पे गई। वो कहती है, आप अब भी प्ले करती हैं? सहर कहती है, कभी कभी। प्रीत कहती है, मुझे सुनना है। सहर कहती है, नहीं। प्रीत कहती है, क्यों? सहर का जवाब, रात के 2 बजे कंसर्ट नहीं होता। प्रीत फिर हंसने लगी। वो हंसते हुए कहती है, आप हर बात का वियर्ड आंसर रेडी रखती हो।
सहर कहती है प्रीत कहती है आप ना इम्पॉसिबल हो। तभी प्रीत हल्की सी उबासी देती है, जैसे देख सहर कहती है तुम सोने वाली हो। प्रीत कहती है नहीं मैं टायर्ड हूँ। सहर कहती है डिफरेंस। प्रीत फिर हंसने लगी। वो कहती है आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी लगता है क्या? सहर कहती है मोस्टली। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में आज शाम को।